नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। आज हरियाणा समेत पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1950 में स्वतंत्र भारत का अपना संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद से कई उतार चढ़ाव को देखते हुए भारत अपने आजाद इतिहास के 73 साल पूरे कर चुका है और 74वें साल में प्रवेश कर गया है। इस खास मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के जगाधरी में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ हरियाणा और पूरा भारत तरक्की की राह पर चल रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत बनने में जुटे हैं। आज हरियाणा में लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। गरीब से गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकासशील हरियाणा की तस्वीर सामने रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा रोज तरक्की के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ काम कर रही है, जिसका गरीब से गरीब लोगों को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिल रहा है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, उसका निर्माण शुरू करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8.25 सालों में हमने 3C पर काम किया है, यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम। इसी तरह 6S पर भी विशेष बल दिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र का मतलब समझाते हुए कहा कि गणतंत्र का असल मतलब होता है उनकी आवाज सुनी जाए जिनकी कोई नहीं सुनता है। हरियाणा में ऐसे ही तबके को ध्यान में रखकर काम किया गया है। मुझे कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 8.25 सालों में हमने 3C पर चोट की है। 3C यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम। हमने 6S पर भी विशेष बल दिया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन। इस पर विशेष बल दे करके और सर्वोपरि हमने इस पर अपना काम किया है। गणतंत्र वास्तव में तभी इसको सच्चे मायनों में इसका पालन समझा जा सकता है जब हमारा तंत्र ऐसा हो जहां हर गण की आवाज सुनी जाए, तभी ये गणतंत्र है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनका मानना था कि तरक्की का लाभ कतार के आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और हरियाणा सरकार इसी राह पर चल रही है ताकि हर गरीब को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही अंत्योदय है। इसी दर्शन के अनुरूप वर्ष 2019 को हमने प्रदेश में सुशासन वर्ष के रूप में मनाया, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया, 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में इसको मनाया, 2022 में सुशासन उत्थान वर्ष के रूप में हमने मनाया, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया और अब इस 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे, इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार कहा जाता है, लेकिन इस पर हमें गर्व महसूस होता है क्योंकि पोर्टल के जरिए हमने लोगों की जिंदगी आसान की है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सभी बलिदानियों को नमन किया जिनकी बदौलत भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार बलिदानियों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पिछले 8 सालों में सड़क, अस्पताल, शिक्षा जैसी सभी क्षेत्रों में बेहतर काम हुए हैं जिसका लाभ आम लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। किसी भी प्रदेश के लिए वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार बेहद मायने रखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के हर जिले में 200 बेड का अस्पताल, 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस पर सरकार का फोकस है। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश होगा
जहां साल 2025 में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। गरीब छात्रों को बेहतर भविष्य देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। भाई बहनों, हमारा प्रदेश ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार कैसे मिल सके, इस दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराई जा रही है। जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। हमारा टारगेट है कि ऐसे 7 लाख परिवार हैं, ये सब 1,80,000 रुपए तक की आय का किस प्रकार से इनका प्रबंध हो सकता है। इनको रोजगार देने के बाद इनको कोई ना कोई अगर प्राइवेट नौकरी में भी हम मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, स्किलिंग करानी है वो भी कराएंगे। अभी तक 72,000 लोगों को हमने ये सुविधाएं दे करके और उनको इस सीमा से ऊपर हमने किया है। युवाओं की नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण विंडो ये हमने बनाई है ताकि एक बार वो पंजीकरण कराएं और सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 3 साल तक एक ही टेस्ट के बाद उनको नौकरी का अवसर मिलता रहे। ये भी हमने ग्रुप सी की परीक्षा हो गई है, ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्दी ये होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां विदेश सहयोग विभाग खोले गए हैं, जिसके जरिए न सिर्फ हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि प्रदेश में विदेशी निवेश भी आएगा। विदेशों में शिक्षा, रोजगार अथवा विदेशों से निवेश हमको प्राप्त हो, हमारा पहला प्रदेश है जिसने अपना विदेश सहयोग विभाग फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है। और हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से वो विदेश में जाकर के अपना काम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विशेष योजनाएं हम बना रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ करके निकलेंगे तो उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था ये भी हमने की है। हरियाणा की पहचान खेल है और इस दिशा में कई मनोहर कदम उठाए गए हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में किया। इस प्रकार भाइयों बहनों, युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है, इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 में बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में इसी तरह कई उपलब्धियों को गिनाया, जिससे हरियाणा में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। सभी मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
भारत का गणतंत्र उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है जिसकी बदौलत देश साल 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था और इसके करीब 2.5 साल बाद भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी खास मौके पर प्रदेश के विकास को और गति देने का प्रण लिया है। हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।